अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी, जहां हम सिर्फ ग्रामर नहीं बल्कि वोकेबलरी और एग्ज़ाम टेक्निक्स को भी मास्टर करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 21 था सेंटेंस करेक्शन टेक्निक्स, जो CSS इंग्लिश पेपर का एक क्रिटिकल पार्ट है। अगर आपने लेक्चर नंबर 21 मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 22 है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स प्रैक्टिस, जो सीएसएस इंग्लिश के वोकेबलरी और प्रेसिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सेक्शन में एग्जामिनर आपके वर्ड नॉलेज, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग और वर्ड चॉइस स्किल्स को टेस्ट करता है। इस लेक्चर में हम हाई फ्रीक्वेंसी सीएसएस वर्ड्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कवर करेंगे, उनके कॉन्टेक्चुअल यूजेज डिस्कस करेंगे और एग्जाम में करेक्ट सिलेक्शन का मेथड सीखेंगे। लेट्स बूस्ट योर वोकेबलरी स्कोर। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं सिनोनिमस को। अंडरस्टैंडिंग सिनोनिमस। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सिनोनिमस वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग एक जैसा या बहुत करीब होता है। सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए ये स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंजन, प्रिसाइज और ऐसे में प्रॉपर वर्ड चॉइस मार्क्स डिसाइड करती है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। Synonyms are words that have similar or nearly identical meanings. इस लाइन का मतलब ये है कि एक वर्ड के मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हैप्पी का सिनोनिमस हो सकता है जॉयफुल, कंटेंट या प्लीज्ड, लेकिन हर सिनोनिम हर कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगली लाइन देखते हैं। CSS aspirants must recognize subtle differences in meaning and register of words, formal, informal, literally। यहाँ इम्पोर्टेंस क्लियर हो रही है। सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग पर रिलाई करना काफ़ी नहीं, हर सिनोनिम का कॉन्टेक्स्ट, टोन और रजिस्टर समझना ज़रूरी है। क्या वर्ड फॉर्मल है, कैजुअल है या लिटरली कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। ये स्किल राइटिंग और कॉम्प्रीहेंजन में प्रिसिशन लाती है। अब टिप ये याद रखें, ऑलवेज चेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। कॉन्टेक्स्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। हर सेंटेंस का मूड और मीनिंग अलग होता है, और ऐसे में एक सिनोनिम परफेक्टली फिट करें या ना करें। अब अगली लाइन है, डोंट रिलाई ऑन डिक्शनरी मीनिंग अलोन, कंसिडर कॉनोटेशन। यहाँ एम्फेसिस है कॉनोटेशन पर। डिक्शनरी का लिटरल मीनिंग ही हर वक्त करेक्ट नहीं होता। वर्ड की इम्प्लाइड मीनिंग या इमोशनल टोन, पॉजिटिव या नेगेटिव भी कंसीडर करनी चाहिए। अब हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, हैप्पी का सिनोनिम जॉयफुल, कंटेंट या प्लीज्ड, बट नॉट ऑल फिट एवरी कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। हैप्पी का लिटरल मीनिंग सब में सेम है, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट में जॉयफुल या कंटेंट का न्यूएंस अलग हो सकता है। सीएसएस में हाई लेवल राइटिंग और कॉम्प्रीहेंजन में ये सबटल डिफरेंस मार्क्स का फ़र्क ला सकता है। इस तरह सिनोनिम्स का डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी इंग्लिश राइटिंग को फ्लुएंट, प्रिसाइज और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाता है। दोस्तों, ये हमने देखा कि असल में सिनोनिमस होते क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंटोनेमस होते क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग एंटोनेमस। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। एंटोनेमस वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। सीएसएस एग्जाम्स में ये स्किल बहुत टेस्ट होती है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंजन और वोकेबलरी के क्वेश्चंस में अक्सर अपोजिट्स पूछे जाते हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। एंटोनेमस आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर एक वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग है तो उसका एंटोनेम नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जीनियस का अपोजिट है स्टिंजी या सेल्फिश। ये कॉन्सेप्ट
सीएसएस वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स डिसाइड कर सकता है। अगली लाइन है, एग्जाम ऑफन टेस्ट योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द करेक्ट अपोजिट इन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ एम्फेसिस है कॉन्टेक्स्ट पर। सिर्फ डिक्शनरी का लिटरल अपोजिट याद करना काफ़ी नहीं। एग्जाम में आपको वो अपोजिट चूज करना होता है जो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में परफेक्टली फिट करे। आपने ये टिप हमेशा याद रखनी है। थिंक अबाउट लॉजिकल एंड कॉन्टेक्चुअल अपोजिशन, नॉट जस्ट लिटल। हमेशा सोचो कि सेंटेंस का लॉजिक क्या है और और अपोजिशन का मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या है। अक्सर लिटरल मीनिंग का अपोजिट गलत हो सकता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, जीनियस का एंटोनेम स्टिंजी या सेल्फिश हो सकता है। एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। जीनियस का लिटरल एंटोनेम स्टिंजी है और कॉन्टेक्स्ट में सेल्फिश भी फिट हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस में करेक्ट चॉइस कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। अब अगली लाइन है, बी केयरफुल विथ वर्ड्स हैविंग मल्टीपल सेंसेस, चूज द कॉन्टेक्चुअली करेक्ट अपोजिट। कुछ वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, जैसे लाइट का मतलब वेट या ब्राइटनेस हो, दोनों हो सकता है। ऐसे में एंटोनेम चूज करते वक्त कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सीएसएस एग्जाम में ये सबटल ऑब्जर्वेशन मार्क्स गेन करवाता है। इस तरह एंटोनेमस का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को स्ट्रॉन्ग, प्रिसाइज और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाता है। दोस्तों, अब तक हमने सिनोनिमस को समझा कि सिनोनिमस असल में होते क्या हैं, और फिर एंटोनिमस को हमने समझा कि असल में होते क्या हैं एंटोनिमस। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सीएसएस वोकेबलरी। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सीएसएस एग्जाम्स में कुछ वर्ड्स बार बार अपीयर होते हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, प्रेसी हो, ऐसे हो या ग्रामर में हो। इन वर्ड्स को याद रखना और उनके सिनोनिमस और एंटोनिमस के साथ प्रैक्टिस करना बहुत फ़ायदा देता है। ये आपको फास्ट और एक्यूरेट वर्ड चॉइस में एज देता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सर्टेन वर्ड्स फ्रीक्वेंटली अपीयर इन सीएसएस एग्जाम्स। इस लाइन का मतलब ये है कि सीएसएस में कुछ हाई वैल्यू वर्ड्स ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे वोकेबलरी क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉम्प्रिहेंशन में ये वर्ड्स मार्क्स डिसाइडिंग होते हैं। अब हम अगली लाइन देखते हैं। मेमोराइजिंग दीज विथ सिनोनिमस एंड एंटोनिमस गिव्स अ ह्यूज एडवांटेज। यहाँ प्रैक्टिकल टिप दी गई है। सिर्फ वर्ड याद करना काफ़ी नहीं, लेकिन अगर आप उसका सिनोनिम और एंटोनिम भी याद रखो तो आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में परफेक्ट वर्ड चूज कर सकते हो। ये रीडिंग और राइटिंग दोनों में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अब हम वो कुछ वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट का सिनोनिमस हो सकते हैं प्लेंटीफुल या एम्पिल, और एंटोनिमस हो सकते हैं स्केर्स या इनसफिशिएंट। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा या प्लेंटीफुल है। एग्ज़ाम में अगर ये वर्ड आए तो आप इजीली सिनोनिमस और एंटोनिमस के बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिमस हो सकते हैं ऑनेस्ट या फ्रैंक, और एनोटेमस हो सकते हैं डिसेप्टिव या रिसर्व्ड। कैंडिड का मतलब है ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका अपोजिट है डिसेप्टिव या रिसर्व्ड। सीएसएस में ऐसे या कॉम्प्रिहेंशन में इसका यूज़ प्रिसाइज एक्सप्रेशन के लिए होता है। अब अगला वर्ड है इराडिकेट। इराडिकेट का सिनोनिमस हो सकते हैं एलिमिनेट या डिस्ट्रॉय। अब इसका एंटोनिमस हो सकते हैं प्रोमोट या एस्टेब्लिश। इराडिकेट का मतलब किसी चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव करना।
सिनोनिमस और एंटोनिमस के साथ याद करने से आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में एक्यूरेटली यूज़ कर सकते हो। हाई फ्रीक्वेंसी वोकेबलरी को कंसिस्टेंटली रिवाइज करना सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। ये आपको हर सेक्शन में क्विक और करेक्ट वर्ड चॉइस का एज देता है और राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्टेक्चुअल यूजेज ऑफ सिनोनिमस। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सिर्फ सिनोनिम याद कर लेना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि सीएसएस एग्जाम्स में एग्जामिनर आपकी वर्ड प्रिसिशन और कॉन्टेक्स्ट सेंस को टेस्ट करते हैं। एक करेक्ट वर्ड हर सेंटेंस में ऑटोमेटिकली फिट नहीं होता। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं और देखते हैं। इवन करेक्ट सिनोनिमस में नॉट फिट एवरी सेंटेंस। यहाँ एम्फेसिस है कॉन्टेक्स्ट पर। हर सिनोनिम का सबटल न्यूअंस होता है और हर सिचुएशन में सेम इम्पैक्ट नहीं देता। जैसे कि हैप्पी का जॉयफुल हर सेंटेंस में सही नहीं हो सकता। अब अगली लाइन है, सीएसएस एग्जामिनर्स टेस्ट योर सेंस ऑफ वर्ड प्रिसिशन। सीएसएस में वोकेबलरी क्वेश्चंस में एग्जामिनर ये चेक करते हैं कि आप टोन, रजिस्टर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से परफेक्ट वर्ड चूज करते हो। सिर्फ लिटिल मीनिंग पर रिलाई करना मार्क्स लूज करवा सकता है। अब जैसा कि ये एग्जाम्पल है, सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वॉज अ डैश लीडर रेस्पेक्टेड बाय ऑल। इस एग्जाम्पल में एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें ब्लैंक फिल करना है। इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड या टून और फॉर्मेलिटी मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। बिनिवलेंट, जिनरस, एमिकेबल। तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। सबके मीनिंग्स सिमिलर हैं लेकिन सबटल डिफरेंसेस हैं। बिनिवलेंट फॉर्मल और लीडरशिप के लिए सूटेबल है। जिनरस काइंडनेस का जनरल सेंस है। एमिकेबल फ्रेंडली नेचर शो करता है। करेक्ट ऑप्शन होगा बिनिवलेंट, जो कि फॉर्मल और लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट को शो करता है, जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। करेक्ट चॉइस है बिनिवलेंट, क्योंकि सेंटेंस में फॉर्मल टोन और लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट और न्यूअंस को समझना क्रिटिकल है। अब आगे देखते हैं अगली लाइन, ऑलवेज मैच टोन, फॉर्मेलिटी एंड मीनिंग। फाइनल टिप, ये याद रखें, हर सिनोनिम सिलेक्ट करते वक्त टोन, रजिस्टर और एग्जैक्ट मीनिंग मैच करना ज़रूरी है। सीएसएस में हाई लेवल वोकेबलरी के लिए ये स्किल मार्क्स डिसाइड करती है। इस तरह कॉन्टेक्चुअल यूजेज ऑफ सिनोनिमस का मास्टरी आपको राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन में प्रिसाइज और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्टेक्चुअल यूजेज ऑफ एंटोनेमस। सबसे पहले और भी समझ लेते हैं। जैसे सिनोनिमस में कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एंटोनेमस में भी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक सबसे ज़्यादा मैटर करता है। गलत एंटोनेमस चूज करने से सेंटेंस का मीनिंग सबटली याद भी कंफ्यूज हो सकता है। अब हम अगली अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सेम अप्लाइज फॉर एंटोनेमस, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। यहाँ एम्फेसिस है कि एंटोनेमस सिर्फ डिक्शनरी का लिटिल मीनिंग अपोजिट नहीं होते। हर सेंटेंस का टोन और सिचुएशन डिसाइड करता है कि कौन सा अपोजिट सही फिट होगा। सीएसएस में कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकेबलरी मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करता है। अब अगली लाइन है, इनकरेक्ट अपोजिट में सीम राइट बट चेंज द मीनिंग सब्टली। कभी कभी गलत एंटोनेम सुपरफिशली सही लगता है लेकिन सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग बदल देता है। ये सबटल मिस्टेक्स हाई लेवल सीएसएस एग्जाम्स में मार्क्स लूज करवा सकती हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक सेंटेंस है,
हर रिमार्क्स वर हार्श बट नॉट डैश। इस सेंटेंस में ब्लैंक फिल करना है और एंटोनेम चूज करना है। सेंटेंस के टोन और मीनिंग को समझना ज़रूरी है। अब ऑप्शंस दिए गए हैं, माइल्ड, क्रूअल, बिटर। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, लिटरल अपोजिट से सिर्फ क्रूअल या बिटर लग सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं है। अब अगला जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइल्ड, क्योंकि माइल्ड लॉजिकल अपोजिट ऑफ हार्श इन कॉन्टेक्स्ट है। करेक्ट चूज माइल्ड, क्योंकि ये लॉजिकल अपोजिट है और सेंटेंस का इंटेंडेड मीनिंग मेंटेन करता है। सीएसएस में कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग ये इंश्योर करती है कि आपका आंसर एक्यूरेट और एग्जामिनर फ्रेंडली हो। अब अगली लाइन है, ऑलवेज रीड द फुल सेंटेंस केयरफुली। फाइनल टिप ये याद रखें, हमेशा पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़कर एंटोनेम चूज करें। पार्शियल रीडिंग या गेस करना मार्क्स लूज का कॉमन रीजन है। इस तरह कॉन्टेक्चुअल एंटोनेमस को समझना आपकी वोकेबलरी प्रिसिशन और सीएसएस राइटिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, अब तक हमने एंटोनेमस और सेनोनेमस को समझा और उनका यूजेज देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ टिप्स फॉर एफिशिएंट प्रैक्टिस। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सीएसएस वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना सिर्फ याद करने से नहीं होता, बल्कि डेली प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहला काम करना है जो आपने, मेंटेन अ सीएसएस वोकेबलरी नोटबुक, वर्ड्स, सिनोनिमस, एंटोनिमस एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस। यहाँ प्रैक्टिकल टिप दी गई है कि एक डेडिकेटेड नोटबुक बनाएं। इसमें हर न्यू वर्ड को साथ उसके सिनोनिमस और एंटोनिमस लिखें और एक सेंटेंस में यूज़ भी करें ताकि कॉन्टेक्स्ट में समझ आए। नोटबुक से रिवीजन बहुत इजी हो जाता है और वर्ड्स लॉन्ग टर्म याद रहते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो आपने काम करना है वो डेली रीडिंग ऑफ एडिटोरियल्स, एसेज एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इम्प्रूव्स वोकेबलरी नेचुरली। रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ाना न्यूज़पेपर्स की एडिटोरियल्स, एसेज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रीड करने से आप नेचुरली न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस सीख सकते हो। ये प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग दोनों में हेल्प करती है। अब जो तीसरा काम करना है आपने, प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स फॉर रियल एग्जाम फील। पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करना मार्क्स गेन का शॉर्टकट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज से आपको आइडिया मिलता है कि एग्ज़ाम में कैसे ट्रिकली ऑप्शंस आ सकते हैं और कैसे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्ड सिलेक्शन टेस्ट होता है। अब चौथा काम आपने जो करना है, यूज़ नेमोनिक्स फॉर डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू रिटेन मीनिंग एंड अपोजिशन क्विकली। हार्ड वर्ड्स को याद रखने के लिए नेमोनिक्स का यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे कोई वर्ड या फ्रेज़ याद नहीं हो रहा तो शॉर्ट ट्रिक, राइम या स्टोरी बना लो। इससे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके एंटोनिमस और सिनोनिमस जल्दी याद हो जाते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, रीडिंग, नोटबुक मेंटेनेंस, पास्ट पेपर्स, एमसीक्यूज और नेमोनिक्स सीएसएस वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग और एग्जाम रेडी बनाते हैं और आपको हाई लेवल राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्फिडेंट बनाते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमन ट्रैप्स इन सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। सीएसएस वोकेबलरी में सिर्फ वर्ड्स याद कर लेना काफ़ी नहीं। एग्जाम्स में अक्सर ट्रिकली सिचुएशंस आती हैं जहां सिमिलर वर्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं। ये ट्रैप्स समझना आपको मार्क्स लूज होने से बचाता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। वर्ड्स विद सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट मीनिंग्स। सबसे कॉमन ट्रैप है कि कुछ वर्ड्स मीनिंग में
एक जैसे लगते हैं लेकिन सबटल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हैप्पी और कंटेंट, दोनों अपोज दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन कंटेंट ज़्यादा काम और सेटिस्फाइड का न्यूएंस देता है। सीएसएस में हर कॉन्टेक्स्ट में परफेक्ट वर्ड चूज करना रिक्वायर्ड है। अगली लाइन है वर्ड्स विद फॉर्मल विद इनफॉर्मल यूजेज। दूसरा ट्रेप है टून और रजिस्टर। कुछ वर्ड्स फॉर्मल राइटिंग के लिए सूटेबल हैं और कुछ काजुअल या इनफॉर्मल सिचुएशन में फिट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बिनीवुलेंट फॉर्मल है लेकिन काइंड काजुअल है। एग्जाम में फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इनफॉर्मल वर्ड्स यूज करना मार्क्स कट करवाता है। अब अगली लाइन है वर्ड्स विथ मल्टीपल सेंसेस, वन सेंस में नॉट बी टेस्टेड। कुछ वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं जैसे लाइट का वेट या ब्राइटनेस। एग्जाम्स में सिर्फ एक सेंस रिलीवेंट होता है। अगर आप गलत सेंस ले लेते हो तो आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। अब एग्जाम टिप याद रखें, ऑलवेज प्रायोरिटाइज कॉन्टेक्स्ट और डिक्शनरी मीनिंग। फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, हमेशा कॉन्टेक्स्ट को पहले रखो। सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग या जनरल नॉलेज पर रिलाय मत करो। सेंटेंस का टोन, रजिस्टर और लॉजिक डिसाइड करता है कि उनका कौन सा सिनोनिम या एंटोनिम सही है। इस तरह कॉमन ट्रेप्स को समझना और अवॉइड करना सीएसएस एस्पायरेंट्स को वोकेबलरी में कॉन्फिडेंट, प्रिसाइज और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाता है। दोस्तों अब हम आखिर में देखते हैं सेल्फ टेस्टिंग एंड रिवीजन। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लो। सीएसएस वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ वर्ड्स याद करना काफ़ी नहीं। रेगुलर सेल्फ टेस्टिंग और रिवीजन से ही वर्ड्स लॉन्ग टर्म याद रहते हैं और एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट के साथ सही चूज करना इजी हो जाता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। क्रिएट फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिव्यू। फ्लैश कार्ड्स बनाने से आप वर्ड्स, उनके सिनोनिमस और एंटोनेमस को शॉर्ट और विजुअल फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हो। ये टेक्निक मेमोरी और रिकॉल स्पीड दोनों इम्प्रूव करती है। अब अगली लाइन है टेस्ट योर सेल्फ डेली फॉर बोथ सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। रोज़ाना सेल्फ टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को क्विज फॉर्मेट में चेक कर लेते हो, ब्लैंक फिल, मल्टीपल चॉइस या कॉन्टेक्स्ट सेंटेंसेस। इससे आपको आइडिया मिलता है कि कौन सा वर्ड्स वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब अगली लाइन है ग्रुप वर्ड्स थेमेटिकली, इमोशंस, लीडरशिप, पॉलिटिक्स, सोसाइटी टू रिकॉल फास्टर। वर्ड्स को देम वाइज ऑर्गेनाइज करना याद रखने को इजी बनाता है। जैसे लीडरशिप वर्ड्स इमोशंस, पॉलिटिक्स, सोसाइटी के वर्ड्स अलग ग्रुप में। इससे एग्जाम में रिकॉल फास्ट और एक्यूरेट होता है। अब अगली लाइन है पास्ट पेपर एक्सरसाइजेज आर क्रूशियल टू कंसोलिडेट लर्निंग। पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करना एग्जाम रेडी बनाता है। ये रियल एग्जाम इन्वायरमेंट और ट्रिकली क्वेश्चंस का एक्सपोजर देता है। रिवीजन और टेस्टिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से वर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेटल हो जाते हैं। इस तरह सेल्फ टेस्टिंग और स्ट्रक्चर्ड रिवीजन सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए वोकेबलरी मास्टरी और कॉन्फिडेंस के लिए उनका की टूल है। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 22 सिनोनिमस एंड एंटोनिमस प्रैक्टिस। आज हमने वोकेबलरी बिल्डिंग के एसेंशियल रूल्स, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग टेक्निक्स और सीएसएस स्टाइल प्रैक्टिस एग्जांपल्स कवर किए। वोकेबलरी आपकी इंग्लिश परफॉर्मेंस का बैकबोन होती है, चाहे प्रेसी हो, कॉम्प्रिहेंजन हो या करेक्शन हो। स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी हर जगह आपकी हेल्प करती है। इस लेक्चर को रिपीट करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 23 होगा पेयर ऑफ वर्ड्स विद एग्जांपल्स, जिसमें हम एग्जाम स्टाइल कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स एंड देयर करेक्ट यूजेज डिस्कस करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर सीधा आप तक पहुंच जाए। कोई भी ले वोकेबलरी रिलेटेड कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, अवेलेबल हैं। Allah Hafiz aspirants, keep growing, keep learning, and stay connected with Pakistan Officers Academy.